तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस की बहुत सारी आयतों के अंदर नौजवानों को खास करके मुखातिब फरमाया है। ये जो आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे नईम के बारे में पूछेगा। नईम की तफसीर करते हुए कई अक़वाल बयान करते हुए मुफस्सिरीन फरमाते हैं नईम से मुराद एक कौल ये भी है अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारी जवानी के मुतालिक तुमसे सवाल फरमाएगा। हदीस मुबारका में यह भी आता है क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हुक्म देगा, जमीन इंसान के कदमों को पकड़ लेगी और उस वक्त तक इंसान के कदम को छोड़ेगी नहीं जमीन, जब तक कि वो 4 सवालों का जवाब न दे दे। एक सवाल तो ये होगा कि तूने अपनी जिंदगी कहां गुजारी, दूसरा सवाल ये होगा तूने अपनी जवानी कहां गुजारी। हालांकि जिंदगी में तो शबाब भी आ गया, लेकिन खास तौर पर जवानी की अहमियत बताते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी जिंदगी के मुतालिक पूछने के बाद मौला ये भी फरमाएगा तूने अपनी जवानी कहां गुजारी। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि तूने कहां से कमाया, कहां खर्च किया और अपने इल्म पर तूने कितना अमल किया। जब तक कि ये 4 सवालों के जवाब कोई इंसान नहीं दे देगा, उस वक्त तक के जमीन उसके कदम को नहीं छोड़ेगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर सुबह को कोई जवान इबादत करता है तो उस बूढ़े पर उसकी फजीलत ऐसे हो जाती है जैसे कि मुरसलीन को अल्लाह ने अवाम पर फजीलत अता फरमाई है। रसूलों को अल्लाह ने आम लोगों पर जो फजीलत दी है, बूढ़ों पर जवानों की फजीलत ऐसे है, इबादत करने वालों की जवानों की। मेरे आका फरमाते जो जवान सुबह को इबादत में गुजारे वो लोगों बूढ़ों पर ऐसी फजीलत रखता है जैसे अल्लाह ने मुरसलीन को अवाम पर फजीलत अता फरमाई है। जाहिर सी बात है इस्लाम में जवानी की इतनी अहमियत है कि जवानों की इबादत और जवानी की इबादत को बहुत अहमियत दी गई है। यहां तक फरमाया गया बूढ़ों की इबादत पर जवानों की इबादत को फजीलत है। इस तरीके से मेरे आका फरमाते हैं अगर कोई जवान इबादत में अपनी जिंदगी को और जवानी को गुजारे, आका फरमाते अल्लाह उसे 70 सिद्दीकीन के बराबर सवाब अता फरमाता है। इस तरीके की बेशुमार रिवायतें मौजूद हैं। जाहिर सी बात है ये सारी बातें गैर भी तो सुनते हैं, अपने भी तो सुनते हैं। मगरबी तहजीब ने प्लान किया अगर कौम मुस्लिम को तबाह करना है और तबाही के दहाने तक पहुंचाना है तो फिर उनको फिरंगी तखय्युलात के अंदर डुबो दो, उनके तखय्युलात और तसव्वुरात को मगरबी तहजीब का दिल डाला बना दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो नौजवान जो कल तक के अपनी रिवायात का पाबंद था, कल तक जो अल्लाह की इबादतों का पाबंद था, कल तक जो तस्बीह और तहलील का पाबंद था, कल तक जो हया का पाबंद था, आज नौजवानों की पोजीशन ये हो गई मगरबी तहजीब ने हमारे दिमाग के अंदर ऐसा अंधेरा पैदा कर दिया, ऐसी तारीकी पैदा कर दी कि अल्लाह अकबर, अब इबादत की तरफ जाने में लोगों को शर्म आती है, लोगों को हया आती है। गोया कि आज का मुसलमान और बिलखुसूस नौजवान जब भी किसी काम करने के लिए निकलता है तो उसका हाल ये होता है, वो ये सोचता है कि मुझे ये अमल करता देख करके लोग क्या सोचेंगे, चेहरे पे दाढ़ी देखकर लोग क्या सोचेंगे, सर पे टोपी देखकर लोग क्या सोचेंगे, अमामा सर पे देखकर लोग क्या सोचेंगे। लेकिन इंसान ये तसव्वुर भूल जाता है लोग क्या सोचेंगे, इनकी रिमार्क के हवाले से इंसान बेचैन है। कब्र में लोग तेरे साथ नहीं आएंगे, कब्र में तो तुझे अकेले जाना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चारों तरफ से मगरबी तहजीब ने, मगरबी यलगार ने मुस्लिम नौजवानों को घेर लिया है। गुनाहों के दलदल में हमारा जवान फंसता जा रहा है। कल तक ये बात कही जाती थी गुनाह हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं, मगर अब गुनाह दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रहे हैं। बगैर दस्तक के गोया के गुनाह हमारे शबिस्तानों में दाखिल हो चुके हैं। लाशऊरी तौर पर हम खाना खाएं तो गुनाह करते हुए, हम बिस्तर पर लेटे तो गुनाह करते हुए, हम चले तो गुनाह करते हुए, हम सफर करें तो गुनाह करते हुए। किसी बहुत बड़े सूफी ने कहा था इंसान हजारों नफली हज करके, हजारों रकअतें नफिल नमाज पढ़ के या हजार नफली इबादत करके वो मर्तबा नहीं पा सकता जो एक सगीरा गुनाह से बचकर इंसान मर्तबा पा लेता है। इसलिए कि अगर इंसान ने नफली इबादत को
ये न पूछा जाएगा कि तूने वो नफली इबादत क्यों छोड़ी, लेकिन एक सगीरा गुनाह से बचना भी तो वाजिब है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि गुनाह से बचने पर जो अज्र मिलता है वो नफली इबादत पर नहीं मिलता। और आजकल हम नवाफिल पर ज्यादा जोर दे करके अपने आप को गुनाह से कम बचा पा रहे हैं। हाथों में तस्बीह है लेकिन जबान पर गाली भी तो है, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां हैं मगर आंखें आवारा भी तो है, हम नमाज के पाबंद बनते हैं, पेट में हराम लुकमा भी तो है। गर्ज के हमारी सोच और फिक्र बदल दी गई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब जवानी की इबादत जो है, आलमे शबाब जो है, इंसान की जिंदगी का कीमती सरमाया है, तो इन्हीं जवानी के लम्हात के अंदर इंसान ज्यादा से ज्यादा मसाइल से दो चार होता है और बहुत सारे मसाइल में वो घिर जाता है। मैं सरसरी तौर पे जितना वक्त मेरे पास है उस वक्त में अल्लाह बरकत दे और उतने टाइम में चंद जवानों के मसाइल और उनका हल पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। ये हल मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपने बुजुर्गों की रहनुमाई की बुनियाद पे पेश करना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कोई बंदा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसके लिए सबसे पहला मसला यह आता है कि वो दोस्ती किससे करे, वो किसको अपना दोस्त बनाए। यहां पर इंसान बहुत बड़ी घाटी के अंदर जाकर के गिर पड़ता है। दोस्त किसको बनाए, इसलिए कि आमतौर पर दोस्त बनाने का मेयार क्या है, किसी का चेहरा खूबसूरत हो वो दोस्त बने, किसी के पास माल हो वो दोस्त बने, किसी का कारोबार अच्छा हो वो दोस्त बने, किसी का खानदान अच्छा हो वो दोस्त बने। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेयार दोस्ती ये है, दौलत होनी चाहिए, माल होना चाहिए, समाज में नाम होना चाहिए, इस तरीके से इंसान दोस्त तलाश करता है। और अक्सर आज तो दोस्ती का मेयार यह है कि जहां पर दौलत होगी वहां लोग ज्यादा दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बुरे वक्त में ये दोस्त मेरे साथ आ सके, मेरे काम आ सके। मगर याद रखें, हम दोस्त बनाने की कोशिश तो करते हैं मगर इस्लामी कानून के मुताबिक हम दोस्त नहीं बनाते। नतीजा ये होता है कि दोस्त जो है वो माअज़ल्लाह कभी हमें धोखा दे देते हैं, कभी साथ छोड़ देते हैं, कभी अल्लाह अकबर दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं, कभी दोस्त ही बिगाड़ का जरिया बन जाते हैं, कभी दोस्त ही अल्लाह अकबर ज़िना के अड्डे, शराब के अड्डों तक ले जाने का जरिया बन जाते हैं, कभी दोस्त ही ताश के पत्ते और जुओं तक ले जाने का जरिया बन जाते हैं। दोस्त किसे बनाया जाए? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सच्चा दोस्त वो है जब तू खुदा को भूल जाए तो वो तुझे खुदा की याद दिलाए, जब तू गुनाह करे तो वो तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत का डर दिखाए, तुझे खुदा की खशियत की तरफ बुलाए। सुन लो, गुनाहों के अड्डों की तरफ ले जाने वाला कभी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, इसलिए कि जो गुनाह की तरफ ले जा रहा है, जो जहन्नम की राह की तरफ ले जा रहा है, वो दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, जितने तुम्हारे दोस्त हैं कयामत के दिन वो सब के सब तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। वो दोस्त जो तुम्हें लड़कियों की मोहब्बत के हवाले से उभारते हो, वो दोस्त जो तुम्हें जिना के अड्डों तक ले जाते हैं, वो दोस्त जो तुम्हें अपनी कसमें दे दे करके शराब पिलाते हो, वो कभी दोस्त नहीं हो सकते। वो बदतरीन दुश्मन है। सच्चा दोस्त वो है जो तेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करे। सच्चा दोस्त वो है जो तुझे मस्जिद तक ले जाए। सच्चा दोस्त वो है जब तेरे कदम डगमगा जाए तो वो तेरा हाथ पकड़ कर सिराते मुस्तकीम का मुसाफिर बना दे। ऐसा दोस्त दुनिया में भी फायदेमंद है और कुरान कहता है कयामत के दिन ऐसा दोस्त तुम्हें काम आएगा। तो दोस्ती के लिए मसला होता है, हम मालदार दोस्त ढूंढते, खूबसूरत दोस्त ढूंढते नहीं। दोस्त ऐसे ढूंढो जिनके दिल में अल्लाह की खशियत हो, जिनके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत हो, जो बुरी आदतों का शिकार ना हो। इसलिए कि अच्छी सोहबत अच्छे अमल से बेहतर है और बुरी सोहबत बुरे अमल से बदतर है। फरमाया गया, अगर कोई बंदा इत्र फरोश की दुकान पर बैठे
इत्र वाला उसको इत्र ना भी दे तो दुकान पर बैठने से कम उसको खुशबू तो मिलेगी। और अगर कोई कोयले की या लोहार की दुकान पर बैठे तो वो उसको आग से ना जलाए तो कम से कम भट्टी के असरात तो उसके वजूद पर पड़ेंगे। और बुजुर्गों ने फरमाया बुरा दोस्त कोयले की तरह है, अगर जल रहा हो तो वो हाथ को जख्मी कर देगा, जला देगा, और अगर ठंडा है तो कम से कम वो हाथों को काला जरूर कर देगा। यही कैफियत है अच्छे बुरे दोस्तों की। लेकिन आज दोस्ती का हाल क्या है? मफाद परस्ती है दोस्ती, मोहब्बतें खत्म हो गई। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं सच्चा दोस्त वो है अगर उसके कंधे पर कोई हाथ रख करके कहे चल, अगर वो पूछता है कहां, फरमाते वो दोस्त नहीं हो सकता। सच्चा दोस्त वो है कि किसी ने कंधे पे हाथ रख के कहा चल और वो चल पड़े, उसी को दोस्ती कहते हैं। आज ऐसी दोस्ती कहां है? आप ऐसी दोस्ती तलाश कीजिए। क्यों? इसलिए कि दीनी कानून के मुताबिक हम दोस्त तलाश नहीं कर रहे हैं। और याद रखें, हम अपने बच्चे भी दोस्ती किससे कर रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं, बल्कि माअज़ल्लाह अब तो हाल ये है कि फुस्साक और फुज्जार के साथ साथ लोग कुफार से भी दोस्ती करते हैं।